नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, हरियाणा के एक गांव के सरपंची चुनाव का नतीजा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और खेल ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति को पहले विजेता घोषित किया गया था जिला प्रशासन द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में वो पूरा फैसला पलट गया। यानी कि जो हारा हुआ व्यक्ति था उसे विजेता घोषित किया गया है। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 2 नवंबर 2022 का दिन, सरपंची का चुनाव और गांव है बुआना लाखू, जिला है पानीपत। यहां पर सरपंची का चुनाव था। सरपंची के इस चुनाव में 7 कैंडिडेट मैदान में थे गांव से और 2 कैंडिडेट, मोहित और दूसरे का नाम है कुलदीप। इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला था, यानी कि जो मेन कंटेंडर थे फाइट में सरपंची के लिए, वो ये 2 लोग थे, मोहित और कुलदीप। अब जब चुनाव खत्म हुआ और मतगणना शुरू हुई तो बूथ नंबर 69 जो है उसके डेटा को गिनने में गड़बड़ी कर दी। जो अधिकारी गिनती कर रहा था उसने, वहां पर हुआ ये कि बूथ 69 पर जो वोट गिने गए तो वो मोहित के वोट कुलदीप के खाते में ऐड कर दिए गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में ऐड कर दिए गए। यानी कि इस बूथ पर वोटों की अदला बदली हो गई गिनती के टाइम पे। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि जब टोटल वोट्स मिलाए गए तो उसमें जो विजेता है वो कुलदीप को घोषित कर दिया गया। यानी कि जो कुलदीप है उसको गांव का सरपंच घोषित कर दिया गया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया और फिर हंगामा शुरू हुआ। काउंटिंग दोबारा कराई गई और जब दोबारा काउंटिंग कराई गई तो यह पता लगा कि बूथ नंबर 69 के जो वोट हैं उन्हें गिनने में गड़बड़ी हुई है, उन वोटों की अदला बदली हो गई है गिनती में। तो उसको ठीक किया गया और दोबारा से काउंटिंग की गई। अब जो दोबारा काउंटिंग की गई तो यहां पर मोहित जो है वो विजेता निकलकर सामने आए, लेकिन कुलदीप को विजेता घोषित किया जा चुका था। जो जीत का प्रमाण पत्र मिलता है वो कुलदीप को मिल चुका था, लिहाजा कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे को जीता हुआ आपने डिक्लेयर किया, मेरे को तो आपने जो है प्रमाण पत्र भी दे दिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया, तो मैं नहीं मानता कि मैं चुनाव हारा हूं, मैं तो चुनाव जीता हूं। अब जो दूसरी पार्टी है यानी मोहित जो चुनाव लड़ रहे थे वो जो है कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में जब वो गए तो मामला बिगड़ा और अब कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस पूरे सरपंची के चुनाव में जो झगड़ा है वो चलता रहा, क्योंकि प्रशासन कह रहा था कि उनसे गलती हो गई है, असली विजेता मोहित है, लेकिन कुलदीप इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और अपनी सरपंची को सुरक्षित रखने के लिए कुलदीप हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए। यानी कि हाईकोर्ट ने मामले को स्टे कर दिया कि भाई जो डिक्लेयर किया हुआ है प्रशासन ने वही सरपंच है और इस फैसले में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसके खिलाफ जो मोहित है उसने भी हाईकोर्ट में अपील की। वहां मोहित की जो दोबारा से काउंटिंग की अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने यह फैसला बरकरार रखा कि गांव का सरपंच जो है वो कुलदीप ही है। लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी। मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में 12 जून को मोहित ने सुप्रीम कोर्ट में यह चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को कोर्ट के अंदर ही मतगणना कराई। उन मशीनों को दिल्ली बुलाया जिन मशीनों में ये डेटा जो है वो फीड था और कोर्ट रूम में गिनती की गई। जब कोर्ट रूम में गिनती हुई तो उसमें नतीजा ये सामने आया कि कुलदीप को 1000 वोट मिले हैं और मोहित को 1051। यानी यहां सीधे तौर पर मोहित जो हैं वो उनकी जीत हुई जब काउंटिंग कोर्ट रूम में कराई गई और कोर्ट ने मोहित को विजयी घोषित कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि 2 दिन के अंदर अब गांव को नया सरपंच जो है मोहित, उसकी शपथ दिलाई जानी चाहिए। तो इसराना ब्लॉक में पानीपत के ये गांव पड़ता है, वहां पर जो बीडीओ कार्यालय है वहां पर इस नए सरपंच की, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विजयी घोषित किया गया है मोहित, उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और अब इस खबर ने पूरे देश में जो है वो हेडलाइंस बनी हुई है, ये खबर हर जगह कि आखिर किस कदर एक सरपंच के चुनाव का जो नतीजा है वो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। प्रशासन ने जिसे पहले हारा हुआ बताया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने विजयी करार दिया है और अब उस नए सरपंच ने शपथ भी ले ली है। प्यार था, स्नेह था, मेरी हिम्मत बढ़ाई पूरे गांव ने, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे भी मैं सभी अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर उनके आशीर्वाद से गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूँगा। अच्छा, जो जश्न आपको 2.5 साल पहले मनाना था, हाँ जी, अब 2.5 साल बाद आज मनाएंगे। पूरे गांव आपके यहाँ पे साथ में आया हुआ है इस शपथ ग्रहण समारोह। हाँ जी सर, ये प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है। ये जब तक झूठ का तो सर छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। एडवोकेट साहब भी आए हैं आपके यहाँ? हाँ जी सर, एडवोकेट भी आए हुए आए हैं। हुए हैं? हाँ, सुप्रीम
यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस प्रक्रिया को किस तरह देखते हो? यहाँ तक पहुँचने का कैसे प्रक्रिया है? सर इसमें बहुत ही संघर्ष के साथ पहुँचे सर। अब तो आशीर्वाद लेके सभी का, गांव वालों का, इनके साथ मिलजुल कर जो कार्य रुके हुए थे। हमारा गांव वैसे ही 10 साल पीछे ही चले गया, 2.5 साल हो लिए थे। झूठी राजनीति थी, गंदी राजनीति हो रही थी वहाँ पे। तो अब तो इनके साथ मिलकर, इनका आशीर्वाद के साथ चलूँगा और गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला से क्या कहना चाहते हैं? सर न्याय मिला, देर से मिला, लेकिन वहाँ जाकर मिला सर। आज बहुत खुश है सर, बहुत ही खुश। मैंने पूरा गांव खुश है सर। लोग अब इसको इस चीज से भी जोड़कर देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां, जो राजनेता सवाल उठाते हैं ईवीएम पर, तो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती हैं। इस केस से ये बात प्रूव हो गई है और सरपंची के चुनाव में, यानी एक बहुत ही छोटे लेवल का चुनाव है, उसमें अगर डिस्क्रिपेंसी आई है तो फिर एमएलए और एमपी लेवल के जो चुनाव है वो बड़े चुनाव है, वहां पर लाखों वोटों की गिनती होती है, तो वहां पर भी इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज अलग ये भी है कि प्रशासन ने ये स्वीकार किया था कि उनसे गिनती में गड़बड़ी हुई है। जो बूथ नंबर 69 के वोट थे वो उनकी गिनती में उनके अधिकारी से गड़बड़ी हुई है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। रीचेकिंग के दौरान जब गड़बड़ी सामने आई, इस गड़बड़ी को रेक्टिफाई भी किया गया, लेकिन उससे पहले ही कुलदीप को जीत का सर्टिफिकेट दिया जा चुका था और कुलदीप ने ये हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अब ये फैसला पलट गया। और अब कहा यह जा रहा है कि अपने आप में ये देश का पहला ऐसा मामला है, दिलचस्प मामला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बुलाकर काउंटिंग करवाई हो और फिर जो नतीजा है उसको पलटा हो, यानी कि जो पहले हारा हुआ प्रत्याशी था उसे विजयी घोषित किया गया हो। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की गड़बड़ियां आपको लगता है कि एमएलए एमपी के चुनाव में भी हो सकती हैं? इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।